और हिंदुस्तान की सियासत के बाद अब जरा सत्ता में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, जिसकी परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान का दुख हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। अब पाकिस्तान की नई टेंशन भारत की बढ़ती राफेल पावर है, जिस पर पाकिस्तान आंसू बहा रहा है। पाकिस्तान का यह राफेल रुदन है। पाक आर्मी से लेकर मीडिया तक भारत की राफेल वाली ताकत से परेशान दिख रहे हैं। वहां ये खबर ट्रेंड कर रही है कि भारत अपनी नेवी के 26 नए राफेल एम फाइटर जेट खरीद रहा है। दरअसल भारत सरकार ने फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दी है। भारतीय वायुसेना के पास पहले ही राफेल जेट हैं। अब भारत की नेवी भी राफेल की ताकत से लैस हो जाएगी। बस इसी बात ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पीएम शहबाज समेत आर्मी चीफ असीम मुनीर इस खबर से बेचैन है। पाकिस्तान की आवाम और पत्रकार भी अब यह खुलकर मान रहे हैं कि वो भारत से बहुत पीछे रह गए। हालांकि पाक आर्मी अब भी अपनी आवाम को छठी जनरेशन के फाइटर जेट का सपना दिखा रही है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए यह सपना बस सपना ही लग रहा है। भारत जहां राफेल एम जैसे आधुनिक फाइटर जेट खरीद रहा है, वहीं पाकिस्तान एक एक पैसे की भीख मांग रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में यह खुलेआम चर्चा है कि शहबाज की सरकार IMF के सामने हाथ फैलाए खड़ी है। भारत ने जहां 63,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील की है, वहीं पाकिस्तान के पास विदेशी दूतावासों का बिजली बिल भरने का पैसा तक नहीं है। अफगानिस्तान ने 10 लाख के बिजली बिल को लेकर पाकिस्तान को नोटिस थमा दिया है। यानी भारत से बराबरी का सपना देख रहा पाकिस्तान बार बार बेइज्जत हो रहा है। दुनिया भर के देश जहां भारत से हथियार खरीद रहे हैं, वहीं अब चीन पाकिस्तान में गधों के फार्म खोल रहा है। बाकायदा इसके लिए पाकिस्तान से मंजूरी ली गई है, यानी पाकिस्तान गधे बेचकर गुजारा कर रहा है। भारतीय सेना हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रही है, तो पाकिस्तानी सेना के अफसर जमीनों पर कब्जे का रियल एस्टेट रैकेट चला रहे हैं। भारत वैश्विक मंचों पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है, वहीं पाकिस्तान किसी तरह टुकड़े टुकड़े होने से बचने की कोशिश कर रहा है। बलोचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक वहां बगावत की आग है। तो आपने देखा पाकिस्तान आए दिन मुसीबत में फंसता जा रहा है, तो भारत तकनीकी दक्षता में रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। और इसका उदाहरण है, ताजा उदाहरण है लेटेस्ट लेजर वेपन, वो हथियार जिनके दम पर अमेरिका और रूस जैसे देश सुपर पावर होने का दम भरते हैं। लेकिन अब यह ब्रह्मास्त्र भारत के तर्कश में भी आ गया है, जो पूरी तरह स्वदेशी है। भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने घातक लेजर वेपन तैयार कर लिया है। अब तक यह हथियार सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास था, जबकि इजराइल इसे डेवलप कर रहा है। आधुनिक हथियारों में आपने मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन्स को उड़ते देखा होगा, फाइटर जेट्स को गरजते देखा होगा, लेकिन यह नया लेजर हथियार ना कोई आवाज करेगा, ना कोई हलचल। फिर भी जो इसकी रेंज में आया उसका भस्म होना तय है। इस लेजर वेपन के जरिए काम इतनी तेजी से होता है कि दुश्मन का पता ही नहीं चलता। दुश्मन को यह भान भी नहीं होता कि यह क्या हो गया। इस हथियार की ताकत कुछ तस्वीरों से आपको समझाते हैं। आसमान में आपको एक जेट उड़ता दिख रहा है, जो अब जमीन पर मौजूद लेजर वेपन के टारगेट पर है। उड़ते जेट को पता भी नहीं है, जबकि उसे लेजर वेपन लॉक कर चुका है। टारगेट लॉक होते ही चंद सेकंड में वो आग का गोला बन जाता है और आग लगते ही वो जेट जमीन पर धड़ाम हो जाता है। यही इस लेजर वेपन की ताकत है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में DRDO ने इस हाई पावर लेजर वेपन का टेस्ट किया, जिसका नाम है MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जो बिना गोली, बम, गोला, मिसाइल चलाए दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और सर्विलांस सिस्टम को चुटकियों में तबाह कर सकता है। 360 डिग्री यानी चारों तरफ घूमते हुए इसकी नजर सिर्फ दुश्मन पर ही रहती है। जैसे ही वो दिखता है, हथियार अपना काम कर देता है। DRDO के मुताबिक इस हथियार को चलाने की लागत महज 2 लीटर पेट्रोल के बराबर है। भारत को जिस तरह पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से लगातार लो कॉस्ट ड्रोन अटैक का खतरा है, ऐसे में यह लेजर वेपन एक गेम चेंजर बनने जा रहा है। Just the start of the journey, and with the synergy that this lab has achieved with other DRDO laboratories, industry and academia, I'm sure we'll reach our destination soon. We are working on several technologies which will give us the Star Wars capability.